हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे से मिल चुके हैं और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। अनुपमा तो अनुज से मिलने के बाद वहाँ से भाग जाती है। वो अनुज से बात करने के लिए भी नहीं रुकती है। अनुज को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अनुपमा से मिला है। वो उसी हाल में किसी तरह अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ पे आद्या अनुज को देख के परेशान हो जाती है कि अनुज को क्या हुआ है। वो पूछने की बहुत कोशिश करती है पर अनुज अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसे एक सदमा सा लग गया अचानक से अनुपमा को देखकर सामने। उसके बाद आद्या बहुत कोशिश करती है, तब अनुज उसे बताता है कि आज वो अनुपमा से मिला और अनुपमा से मिलकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो कहता है कि वो आद्या को भी अनुपमा से मिलाने ज़रूर ले जाएगा। वो कहता है छोटी छोटी अनुपमा मिल गई है और मैं तुम्हें अनुपमा से मिलाने ज़रूर ले जाऊँगा। अनुपमा का नाम सुनते ही जैसे शौक लग जाता है क्योंकि उसका जो डर था वो सच हो गया और अनुपमा से अनुज मिल गया है। वो जो नहीं चाहती थी वो हो गया है। वो जैसे ही अनुज से ये सुनती है कि अनुज जो है उसे अनुपमा से मिलवाना चाहता है, वो अनुपमा से मिलके बहुत ज़्यादा खुश है। तो उस बात से वो अनुज से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। उसे गुस्सा में एक धक्का भी दे देती है और कहती है कि उसने मना किया था कि आप नहीं मिलेंगे अनुपमा से, फिर भी वो अनुपमा से क्यों मिला। वो नहीं चाहती है कि वो औरत उसकी ज़िंदगी में वापस आए। अनुज ये बात समझ नहीं पा रहा है, वो शौक में है और वो किसी तरह भी अनुपमा से मिलना चाहता है। पर छोटी अनु जो है वो बिल्कुल भी अनुपमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो नहीं चाहती है कि अनुज अनुपमा से कोई भी रिश्ता रखे। वो अनुज से इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो सारी चीज़ें गुस्से में फेंकने लगती है। अनुज उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वो शांत नहीं हो पा रही है। वो कहती है कि अगर वो अनुपमा से मिलेगा तो वो आद्या को खो देगा अपनी ज़िंदगी से। इस बात से अनुज जो है वो घबरा जाता है। वो कहता है ठीक है। उसके बाद अनुज जो है वो समझ नहीं पा रहा है वो किस तरीके से आद्या को समझाए क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे अनुपमा से मिलना है। वनराज बापूजी को मना लेता है कि वो फ्लैट में जाके रहेंगे और वो फ्लैट जो है उनके नाम से ले, पर बापूजी कहते हैं कि उसे एक साधारण इंसान बन के ही रहना है। पर वो इस बात के लिए मान गए हैं कि वो वनराज के संग चल के फ्लैट में रहेंगे। बा और वो दोनों साथ ही बैठे होते हैं। बापूजी वनराज इस बात से बहुत खुश है। तभी वनराज जो है जब वो घर के पेपर्स के बारे में बात करता है तो बापूजी कहते हैं इस घर को जो भी करना है उसके लिए तुम्हें अनुपमा के भी साइन लेने होंगे और तुम अनुपमा से जब भी बात करोगे तमीज़ से बात करोगे। इसी बातों में इन वनराज और बा को पता चलता है कि बापूजी को अनुपमा के 5 साल के बारे में सब पता था। बापूजी ये भी बताते हैं कि उसे अमेरिका भेजने में बापूजी ने मदद भी की है। ये बात सुन के बा और वनराज जो है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। उसके बाद बापूजी वहाँ से चले जाते तो वनराज कहता है क्या अब मुझे अपने घर के बारे में बात करने के लिए अनुपमा जी की रिक्वेस्ट करनी होगी। हाँ, काव्या जो है वो अपनी बेटी के लिए नए स्कूल के एडमिशन के लिए उसके लिए बैग बॉटल बुक्स लेके आती है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं नए स्कूल में नया बैग नए किताबें लेके जाऊंगी पर और उसे वहाँ पे नए फ्रेंड्स भी मिलेंगे पर उसे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं है। ये बात सुन के काव्या थोड़ी सी उदास भी होती है क्योंकि वनराज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है काव्या की बेटी को। वो वहाँ पे डिम्पी आ जाती है और वो उसे बहुत प्यार करती है और कहती है कि तुम जाके अपनी चीज़ें बाकी लोगों को दिखाओ और तुम जो हो बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा अपने नए स्कूल में जाके। तभी वहाँ पे पाखी भी आ जाती है और काव्या की बेटी वहाँ से चली जाती है। अनुपमा अनुज से मिलके आती है तो वो अपनी पुरानी फ़ोटोज़ निकालती है जिसमें अनुज और छोटी की फ़ोटो होती है। वो छोटी की फ़ोटो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत बेचैन हो जाती है छोटी से मिलने के लिए। वो इतनी ज़्यादा मिलना चाहती है छोटी से कि उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उसे लगता है अगर वो गुस्सा भी है तो वो भी बर्दाश्त कर लेगी उसका। और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं इन सालों में वो अपना गुस्सा भूल चुकी हो और शायद अनुपमा से मिलना चाहती हो। पर यहाँ छोटी तो जो है वो अब आद्या बन चुकी है और वो अनुपमा से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। पर अनुपमा जो है वो किसी भी कीमत पे छोटी को मिलना चाहती है, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। वो एक बार सिर्फ छोटी को देखना चाहती है। आद्या और अनुज बैठे होते हैं और सारा घर बिखरा होता है। तभी श्रुति आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। तब आद्या जो है वो घबरा जाती है और श्रुति को कुछ बताना नहीं चाहती है, इसलिए वो कहती है कि यहाँ पर कोई इंसान घुसने की कोशिश कर रही थी और मैं उससे टैकल कर रही थी और इसी समय ये सब हो गया है। तभी अनुज जो है वो कहता है हाँ ये ठीक कह रही है। वो कहती अनुज से कहती है कि वो सुबह से कहाँ है क्योंकि वो वहाँ गई थी जहाँ मीटिंग थी पर वो उसे नहीं मिला वहाँ पे। तो वो कहता है कि मैं कहीं और फंस गया था इसलिए वहाँ नहीं आ पाया।
और इसके बाद मैं जब यहाँ आया तो जो ये कह रही है आद्या वही सही है, कोई घुसने की कोशिश कर रहा था पर अब सब कुछ ठीक है, वो चला गया है। श्रुति कहती है पता नहीं क्यों मुझे तुम लोग की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, यही यहाँ पे कोई घुसने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे अनुपमा जो है वो मिलने के लिए बेचैन है छोटी अनु से, और छोटी अनु जो है वो बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती है अनुपमा से। अनुज भी मिलना चाहता है अनुपमा से, वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है अनुपमा से मिले बिना। अब वो जानता है कि छोटी उससे मिलना यानी आद्या उससे मिलना नहीं चाहती, वो उसे मिलने नहीं देगी, पर वो किसी भी कीमत पे अनुज जो है अनुपमा से मिल के रहेगा। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।